ओके देखिए थ्योरम 10.2 द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट आप मान लीजिए, आप ऐसे बना लेंगे कॉपी पर, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर आपको शो कराना है और आपको दिया है कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। तो हम पहले से जानते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम सेंटर से मिलाते हैं तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ भी क्या है परपेंडिकुलर। ओके, अब आपको पी क्यू यहाँ लिख दीजिएगा टू प्रूव करके लिख दीजिएगा कि क्या प्रूव करना है। टू प्रूव क्या लिखेंगे आप कि पी क्यू बराबर पी आर, ये प्रूव करना है। ओके, तो हम जानते हैं ओ आर रेडियस है, ओ क्यू भी क्या है रेडियस है, और यहाँ 90 है क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस जब मिलाते हैं हम लोग टेंजेंट से तो 90 डिग्री ही बनता है थ्योरम नंबर फर्स्ट से। ओके, मतलब 10.1 से। तो अब इन दोनों ट्रायंगल मिलेंगे, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे ओ क्यू बराबर ओ आर। तो देखिए ओ क्यू बराबर ओ आर, क्यों? क्योंकि रेडियस है, रेडियस सेम होता है, और ओ पी कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल में ओ पी क्या है कॉमन, ओ पी कॉमन हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो 90 के सामने की साइड बराबर हो गई और एक अदर साइड बराबर हो गई रेडियस से, तो RHS से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। RHS से क्या हो गया कॉन्ग्रेंट। यहाँ पर एक और चीज़ लिख दीजिए, यहाँ नहीं लिखा तो हम लिख देंगे एंगल PQO बराबर किसके, एंगल PRO के, PRO ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 90, ये रेडियस, ये साइड, 90 के सामने साइड है तो होनी चाहिए, तभी RHS से कॉन्ग्रेंट होता है। तो ये लिख देंगे देयरफॉर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, किससे RHS से। अब जो अदर साइड बचेगी वो अपने आप इक्वल हो जाएगी। तीसरी साइड PQ और PR अपने आप क्या हो जाएगा इक्वल किसके, CP CT से। बस थ्योरम इतना ही आपको करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, हम आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। क्या एग्जाम्पल 1, तो देखिए एग्जाम्पल 1 में आपको कहा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर एक ही होना चाहिए, सेंटर क्या होना चाहिए एक ही। द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मतलब समझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे ऐसा बना है, तो इसका मतलब ये है, अब मैं फिर से बना के बता देता हूँ। एक सर्कल है, इसके अंदर या बाहर एक और सर्कल ड्रॉ करो, इस सर्कल और इस सर्कल का सेंटर सेम होना चाहिए, तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इसमें कहा है कि लार्जर सर्कल का कॉर्ड, देखो यहाँ पे कहा है ना द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, समझ गए, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है ऐसा। ठीक है, लार्जर सर्कल का कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मतलब अगर ये टच कर रहा है तो आपको बताना है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ये बाइसेक्ट होता है। तो मतलब यहाँ जो भी नाम रख दीजिए, जैसे बुक में रखा वैसे मैं रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आपको शो कराना है कि AP बराबर PB, तो AP बराबर PB आप इजीली शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल मिलेंगे, यहाँ 90 है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OPA। तो चलो इसी में मैं बना देता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, ऐसे। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, OA बराबर क्या है OB, क्यों? क्योंकि रेडियस है, रेडियस इक्वल होगा। ओके, OP कॉमन है,
ओ पी क्या है, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन है। ओके, अब देखिए थर्ड आपको खोजना है, थर्ड ये 90 है, एंगल ओ पी ए बराबर ओ पी बी। तो क्या लिख देंगे थर्ड साइड, थर्ड मतलब कंडीशन, ये तो साइड साइड हो गया। अब एक और करते हैं, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू क्या है अपने पास 90 डिग्री। ओके, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये हो गया। देखेंगे 90 के सामने जो साइड होती है, अगर वो साइड यहाँ पर है इक्वल और एक अदर साइड है, तो ये जैसे ओ पी कॉमन हो गया। ओके, ओ आर ओ ए के बराबर हो गया और ये 90 के सामने है, ओ बी के बराबर, ओ ए ओ बी के बराबर हो गया क्योंकि 90 के सामने थी। आर एच एस से ये इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। तो देयरफॉर हम करके लिख देंगे क्या, इसको हटा देते हैं। तो हम देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए या ओ पी ए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ पी बी के, ट्रायंगल ओ पी बी से। क्यों? आर एच एस से, बाई आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड। ओके, 9th क्लास से। अब जैसे ही ये इक्वल मतलब कॉन्ग्रेंट हो गया तो ए पी बराबर हो गया पी बी के। ए पी बराबर क्या लिख देंगे, इस ट्रायंगल का ए पी, इस ट्रायंगल का पी बी। ए पी बराबर पी बी बाई सी पी सी टी। ये अपने को प्रूव करना था, टू प्रूव में लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे कहा है कि जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए पी इक्वल टू पी बी आपको शो कराना था। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड। तो एग्जाम्पल सेकेंड जो है बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। यहाँ सॉल्यूशन दिया है लेकिन हम अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहा है, देखिए ये पहली बात तो ये फिगर अपने को दिया नहीं है, फिगर अपने मन से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो फिलहाल देखिए जब भी फिगर दिया रहेगा ना तो ये फिगर 10.9 जैसे यहाँ लिखा है, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में 10.9 लिखा रहेगा। तो आप एग्जाम्पल देख के ये नहीं सोचेंगे कि फिगर दिया है, ओके, क्योंकि ये फिगर का यहाँ नाम होना चाहिए। अगर फिगर गिवन रहेगा, पेपर में आएगा फिगर गिवन नहीं रहेगा, तो हम फिगर बनाते हैं इसको देखकर। देखो, टू टेंजेंट टी पी टी क्यू, मतलब टी दोनों में है। अब देखिएगा कैसे बनाया जाता है फिगर। टी इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब टी बाहर रहेगा। आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल सेंटर कितना है, ओ है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, ठीक है, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट टी दे भी दिया है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप एक सर्कल बनाइएगा, पहले ऐसे ही रेंडमली बना लीजिएगा, मेजर करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एक सर्कल बनाइए। अब टी पी और टी क्यू आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या? टी पी और टी क्यू। तो एक सर्कल बनाइए आप, ठीक है। रेंडमली आप कैसे ही बना सकते हैं। टी बाहर ले लीजिए, टी एक्सटर्नल पॉइंट है। आप ऐसे लाइन खींच दीजिएगा ऐसे, ठीक है। टेंजेंट थोड़ा सा अपने टेढ़ा हो गया, आप समझ गए ना, ऐसे, ठीक है। एक लाइन हम खींच देंगे, दो लाइन मतलब दो लाइन आप खींच दीजिएगा। गलत हो गया इसका, हटा ही देते हैं इसको। चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं। फिर से गड़बड़ हो गया। चलिए ऐसे हम दो टेंजेंट बना लिए, ठीक है। दो टेंजेंट बन गया, मान लीजिए टेंजेंट है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, क्या हुआ। अब अपने को करना है, टी यहाँ रख दीजिए, कहीं भी आप पी बना दीजिए, कहीं भी क्यू बना दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं। अब इसमें कहा है अ सर्कल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, अब करें प्रूव दैट
पी टी क्यू, तो पी टी क्यू मतलब ये एंगल, ओके। और टू एंगल ओ पी क्यू, ओ सेंटर है, वहाँ पर दिया है कि ओ क्या है आपका सेंटर, ओके। तो यहाँ पर ओ बना दीजिए, तो और यहाँ दिया ओ पी क्यू मतलब यहाँ से मिलाइए इधर से इधर, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। ऐसे आप फिगर बना लेंगे, ठीक है। अब हम उसी का फिगर करते हैं जो उसने दिया है। तो अब आपको अगर यहाँ ये एंगल इसके बराबर शो कराना है तो देखिए कई सारे मेथड हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हम करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो टीपी बराबर आपको कराना है क्या, सॉरी ये एंगल बराबर इसके कराना है। तो आप पहले इसको यहाँ से मिला दीजिए, मिला देंगे, इसको यहाँ से क्या करिए मिला दीजिए, ठीक है। मिला दिया हमने। तो हम जानते हैं कि ओ पी ओ क्यू रेडियस है, तो जितना एंगल अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। x यहाँ पर, तो यहाँ पर भी x है। अब देखिए ये पूरा क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, ये पूरा क्या है 90, और इसमें से अगर ये x हट गया तो ये कितना बचा 90 माइनस एक्स बचा ना। तो ये भी ये x है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस एक्स, ओके। अब आप इस ट्रायंगल और इसे हम y ले लेते हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको क्या करना है कि x इक्वल टू वाई, क्या करना है x इक्वल टू वाई, ओके। तो आप लेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू, क्या लीजिए इन ट्रायंगल पी टी क्यू में हम देखते हैं ये एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस फिर से 90 डिग्री माइनस एक्स फिर से ये प्लस वाई, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। आपको x इक्वल टू वाई नहीं शो कराना है। आप देखेंगे यहाँ पर पी टी क्यू वाई है और ओ पी क्यू एक्स है, तो मतलब 2x इक्वल टू वाई शो कराना है, ओके। 2x इक्वल टू वाई अपने आप रिलेशन आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 90 हो गया कितना 180 डिग्री, x हो गया कितना 2x, और यहाँ पर हो गया y इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 क्या हो गया कैंसिल, 2x को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, y इक्वल टू 2x। जैसे ही y इक्वल टू 2x आया हो गया प्रूफ आपका, ठीक है। y इक्वल टू 2x से प्रूफ हो गया। अब y की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिएगा और x के प्लेस पर ये मतलब ये लिख दीजिएगा, ख़त्म। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते, बहुत ईजी है। दूसरे भी मेथड हैं, दूसरा मेथड अगर मैं लगाऊं तो आप देखिए दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है सर्कल, आप टेंशन मत लीजिए। दूसरे मेथड से पहले आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करिए, ले कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब ये x माना था, x मान लीजिए, यहाँ y, अपने को क्या प्रूव करना है, ये x है आपका, ये क्या है y, तो y इक्वल टू 2x प्रूव करना है, ठीक। तो देखिए ये x है, ओके। अब इस छोटे से ट्रायंगल में लेते हैं PQO, तो ये कितना होगा, देखिए ये मिलकर 180 होगा, तो ये जो बचेगा ना तो 180 माइनस 2x होगा, 180 माइनस 2x, समझ गए। तो क्योंकि देखो एंगल ये वाला एंगल और ऐसे O, इन तीनों का सम 180 होगा, तो 180 से 2x माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा बीच वाला। अब हम जानते हैं यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, तो मतलब y प्लस ये P, एंगल P पूरा मतलब एंगल T प्लस एंगल P कितना है 90 डिग्री, और एंगल Q कितना है 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर कितना है आपके पास 180 डिग्री माइनस x बराबर कितना 360, समझ गए। इससे हम ये भी पता प्रूव कर देते हैं कि इन दोनों का सम कितना है 180, क्योंकि ये 90 है, 360 से 180 माइनस होगा तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। तो 90 प्लस 90 180,
और 180 + 180 360, ये 360 हो गया और उस साइड जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हम मिस कर दिए, यहाँ 2x है, सॉरी 2x है यहाँ पर, ठीक है, क्या है 2x, यहाँ पर है अपने पास 2x, ठीक है, ये y, ये 90 पूरा, ये भी क्या 90 यहाँ पर 90, और ये जो है यहाँ पर ये प्लस ये तो हो गया 360। इन सब को सम करोगे 360 उस साइड ले जाओ कैंसिल, तो y - 2x = 0, तो y = हो जाएगा 2x, ये आंसर। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। और भी मेथड है, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा मेथड सीखने के, कई सारे मेथड होते हैं एक ही सवाल करने के, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस आ गया, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3, शायद एग्जाम्पल नंबर 3 तक ही है ये, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं हम। तो देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है, यहाँ देखिए मैं बता रहा था ना, फिगर देगा तो यहाँ लिखा रहेगा कि फिगर आपको गिवन है, तो यहाँ देखिए लिखा है फिगर, तो मतलब ये फिगर दिया रहेगा आपको, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिया पी क्यू इज कॉर्ड, देखो पी क्यू एक कॉर्ड है। अब कह रहा है कि आप लेंथ 8 सेंटीमीटर वहाँ लिखा होगा, रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस है। द टेंजेंट एट पॉइंट पी पर एक टेंजेंट है और क्यू पर एक टेंजेंट है, मतलब 2 टेंजेंट टी से 2 टेंजेंट है। फाइंड द टीपी, आपको ये टीपी की लेंथ बतानी है इसकी, ठीक है। तो आप इसको टेग्नोमेट्री से कर सकते हैं, चाहे तो सिमिलर ट्रायंगल से कर दीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पूरा 8 है, तो जब हम यहाँ सेंटर से मिलाते हैं तो 90 की वजह से यहाँ पे बाइसेक्ट कर देता है, ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है आपके पास 4 और ये भी हो जाता है आपके पास 4। ओके, तो आप देखेंगे ऐसा एक ट्रायंगल निकल रहा है इसमें, क्या POR एक ट्रायंगल निकल रहा है, यहाँ 90 है, ये 4 है, ये 5 है। आप PGT लगा के ये बेस निकाल लीजिए, मतलब PGT लगाएंगे OR का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ हो गया 25 - 16, तो ये हो गया कितना 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो OR आ गया आपके पास 3। ओके, तो ये आपके पास आया 3। अब आप चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है, या आप चाहिए तो एक एंगल बना लीजिए। एंगल यहाँ पर हम बना देंगे थीटा, क्या बना देंगे थीटा। तो अब ये थीटा = थीटा है, तो ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है OR, और RO बेस हो गया। और इस बड़े ट्रायंगल में अगर लें तो थीटा के सामने PT परपेंडिकुलर और यहाँ 90 है, तो ये हाइपोटेनस, तो बेस 5 हो गया। तो दोनों ट्रायंगल में आप लगा दीजिए, मतलब देखिए इसको हटाते हैं हम, कोई मतलब का नहीं है अभी। तो हम किस ट्रायंगल में लिखते हैं, इन ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल किस में PRO में, ठीक है। हम यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं, जैसे TPO में इसमें हम लगाते हैं क्या tan थीटा। अगर tan थीटा लगाएंगे तो अभी कुछ मत देखिए, केवल आप देखिए कितना TPO, तो यहाँ थीटा लगाएंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर x, तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब PT/PO है 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे अगर tan थीटा लगाएंगे हम किसमें, इसमें, तो इसमें देखिए, अब बस अब कुछ मत देखना है, अब केवल क्या देखना है अपने को PRO। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर PR, इसके सामने PR परपेंडिकुलर, बेस हो गया RO, तो परपेंडिकुलर हो गया कितना 4 और बेस हो गया 3। तो आपको ये 5 का यहाँ पर इंटू कर देना है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो x = हो गया 20/3। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, इसमें
आपको सिमिलर ट्रायंगल से ही बताया गया होगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिमिलर ट्रायंगल से बताया गया है, तो आप बिना सिमिलर ट्रायंगल के कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हो गया ये। तो हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फुल एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे पूरा एक साथ, ठीक है। चलिए।